नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आत्मबंधन आप सबको, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी वाइब्रेशन को अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में ला रहे होंगे गाइस। तो देखिए, ये स्थितियाँ ऐसी हैं कि हम सबको मिलके इस पे काम करना होगा। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? मिलके काम करने का मतलब है हम सबको ये ऊर्जा को लाना है। जैसे मैं बता रही थी आपको, ऊर्जा को बेहद ज़रूरी है हम सबको लाना, क्योंकि ऊर्जा नहीं लाएंगे तो स्थितियाँ हमारी प्रोग्रेस नहीं करेंगी, हम अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेके जाएंगे, हम सब मिलके लाइट वर्कर नहीं बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसी चीज़ें हैं, हम सबको मिलके अपने आप को जोड़ना होगा अपने आप के साथ, अपनी चेतना के साथ, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ गाइस। तो वे ज़रूरी है हम सब मिल के अपने आप को, जब ऊर्जा अपनी चेतना को विस्तार में लाएंगे, अपने आप को फ्रिक्वेंसी में हाई में रखेंगे गाइस, तो स्थितियाँ ऐसी। आज मुझे एक कॉल आया था किसी मास्टर का, उन्होंने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा थॉट एंड विचार, बहुत नेगेटिव विचार आते हैं मुझे करते समय। तो उनके लिए बोलना चाहूँगी, अगर उनको ऐसे विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उनको धीरे धीरे इग्नोर करते हुए अपने थॉट्स को नहीं, जो म्यूज़िक बज रहा होता है या आप दूसरा म्यूज़िक अगर लगा के सुनते हो, काम डाउन हो के फिर से उनको वापस अपने विचारों को शांत करते हुए उनको म्यूज़िक की तरफ अपना ध्यान लेके जाएं। अपना ध्यान आपको अपने नाक के पास ही रखना है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ आती सांस, बाहर जाती सांस। जस्ट आप देखिए, एग्ज़ाम देते हैं, है ना, पेपर देने जाते हैं, सब ने दिए होंगे, सब ने पहली, पाँचवीं, छठी, 10th तो पास किया ही है सब ने, है ना। तो वो क्या है, हम जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो बड़े ध्यान से दे रहे होते हैं, है ना। क्वेश्चन याद कर रहे होते हैं तो बड़े ध्यान से कर रहे होते हैं, कि अब माइंड इधर उधर चला जाता नहीं, हमें अपना ध्यान अपना क्वेश्चन की तरफ लेके जाना है, अपने आंसर याद करना है, अपना मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बनना है लाइफ में, सक्सेसफुली ये पेपर देना है, हमें पास होना है, हमें फर्स्ट आना है, नंबर 1 पे आना है। वैसे ही अगर हम सोच रखेंगे ध्यान के बारे में कि ये ध्यान, ये सांसें जो ये ही ना हो हमारे पास, तो कैसे चलेगा। जस्ट आप इतना ही सोच लेंगे कि सांसें ना होती तो हम क्या होते, ये शरीर क्या होता है, ये शरीर एक मिट्टी होता है गाइस। और इस मिट्टी को हमने एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना ही है, तो डरने की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों में अभी बताया जा रहा होगा ये होने वाला है, धरती पर ये होने वाला है गाइस। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अपने हार्ट चक्रा को पहले तो ओपन कीजिए। छोटी छोटी बातों को लेके नहीं बैठना है। हार्ट चक्रा जब ओपन करेंगे आप, ओपन करने का मतलब है हार्ट चक्रा में अपना मन को बिल्कुल ब्लॉक मत कीजिए। छोटी छोटी बातों की कंप्लेंट्स, जजमेंट में मत लाइए। अब आपके घर में आपका अगर बच्चा बीमार है तो आपको वो बहुत चीज़ खाई जा रही अंदर से, मेरा बच्चा बीमार है, उसको कैसे होगा ठीक। गाइस, वो उस बच्चे को भी अपने साथ ध्यान में लाइए। यहाँ से 5 साल से बच्चे, 5 साल से स्टार्टिंग में बच्चे भी ध्यान से जुड़ सकते हैं। इसी ध्यान को बच्चे भी कर सकते हैं। एक तो उनकी हीलिंग होगी, दूसरा उनका मन शांत होगा, मेमोरी शार्प होगी। इसलिए तो मैं कहती हूँ, जब अपने आप से हम जुड़ेंगे तो आज जब मेरे पास वक्त होता है मेरा ज़्यादा, मैं सोशल मीडिया में नहीं जाती, मैं न्यूज़ तक नहीं देखती क्या हो रहा है क्या नहीं गाइस। तो मैं अपने आप से जुड़ना चाहती हूँ, और ऐसे लगता है आंखें बंद करके बैठी रहूँ, बैठी रहूँ, बैठी रहूँ, खोलूँ ही नहीं। लेकिन हम सब एक गृहस्थी वाले बंदे भी हैं, तो घर में काम भी करना होता है ना। तो बैलेंस बनाना होगा गाइस। जो वेट बेटा, आई हैव 3 डॉग्स, तो वो भी कभी कभी बोलते हैं कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है। तो मैं उनको कभी बांधती नहीं हूँ, वो मेरे घूमते रहते हैं इधर उधर, तीनों ही आराम से बैठे रहते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, प्यार से रहते हैं, और खाया पिया सोया, और कोई काम नहीं है उनको या वो बोलते हमारे साथ खेलते जाओ, ये सब चीज़ें चलती है। तो बैलेंस बना के मैं चलती हूँ, बैलेंस बना के ही चलना है। देखो, आने वाला समय 9 नंबर है, 9 नंबर का साल है, बहुत फायरी एनर्जी का साल है ये, है ना, गुस्से वाला साल भी हो सकता है। तो इसलिए तो कह रही हूँ, अपना हार्ट चक्र को ओपन कर लीजिए। हार्ट चक्र को ओपन करने का मतलब है गुस्सा नहीं होना है, एंग्री मैन नहीं बनना है, एंग्री वुमेन नहीं बनना है। हम सबको मन को बिल्कुल स्थिर और शांत और सहज और सरलता से इसको शांत करते हुए, जब भी गुस्सा आता है
आपको लगता है मुझे गुस्सा आ रहा है तो प्लीज़ अपने हाथ को दिल पे रखते हुए, दिल पे हाथ रख के आपने कहना है आई एम लव, आई लव यू। जब रोना आ रहा है आई एम लव, आई लव यू, ये 2-3 बार बोलना है। थोड़ी देर बैठना है 5 मिनट अपनी सांसों के साथ। यू फील जो आपको गुस्सा आ रहा था वो शांत हो चुका है। तो करके देखिए एक बार, जब भी गुस्सा आए बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट की, 2 सेकंड, 5 सेकंड, जैसे भी आपको लगता है कि बैठना है। ज़रा जुड़िए अपनी सांसें आपकी क्या बोल रही है, तेज़ चल रही है, यही सोच लेना है मेरी सांसें तेज़ चल रही है या धीमी चल रही है, लेफ़्ट चल रही है, राइट चल रही है, यही सोचते हुए अपनी सांसों की तरफ ध्यान लेकर जाना है। सोच विचार आएंगे, सोच विचार की तरफ जब महत्व नहीं देना है, वो आते हैं क्योंकि वो हम कई जन्मों से लेके आ रहे होते, वो सोच विचार तो आएंगे ही। तो उनको हमने ही शांत करना है। जब हमारा मन धीरे 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 इस ध्यान से जुड़ने पे मन शून्यता में धीरे धीरे हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने आप से जुड़ें, औरों को भी ध्यान कराएं, खुद भी ध्यान करें। जब आप ध्यान करेंगे तो बेहद खूबसूरती के साथ आपका ध्यान होगा गाइस। तो ये साल में डरना नहीं है, जो भी मिल रहा है, जो भी आपको देखने मिल रहा है, डराया जा रहा है, डरने की बात ही नहीं है गाइस। पहले तो एक ज्ञान आप ले लीजिए मेरे से, एक बहुत बड़ा ज्ञान है। जब हमने जन्म लिया था, हम कई जन्मों से आ रहे हैं जन्म लेके, तो क्या हमारा शरीर साथ में रहता है या शरीर भी साथ में चला जाता है? नहीं ना, हम आए हैं तो जाना भी है, क्योंकि ये हमारा अपना ही प्लान है। तो हम इसमें खुश होना चाहिए। अगर युग परिवर्तन है तो हम इस दुनिया में हैं जहाँ युग परिवर्तन यानी सत्य युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कलयुग तो कब का ख़त्म हो चुका है गाइस। ये तो कलयुग और सतयुग के बीच का जो संगम चल रहा है वो ही 4-5 सालों का सुनने में ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो पहले तो डरना नहीं है, मन को हाथ रख के कोशिश कीजिए बार बार बैठने की। कुछ नहीं होता तो ध्यान, अगर आपका लगता है मुझे पुराने गाने सुनने का मन कर रहा है तो सुन लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। मन ही शांत करना है तब सुन लीजिए, फिर बैठ जाइए ध्यान में। हनुमान जी को नहीं भूलना है। हनुमान जी 9 नंबर मंगल के हैं, तो ब्लड दान कर लीजिए, ये चीज़ें कर लीजिए तो आपको मन भी शांत रहेगा। आपको लगेगा कि मैंने लाइफ में कुछ किया। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप पंडितों को दान देने से ये होगा, पंडित नो 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 नो, गुरुओं को एक चेक देने से कुछ होगा नहीं गाइस। तो गुरु कौन है? हम सब अपने गुरु खुद हैं, है ना। पहले हमें अपने चेक की ज़रूरत है पहले हमें अपने पैसों की ज़रूरत है, हमें अपनी मेहनत का खर्चा इधर उधर बेकार नहीं करना है, अंधविश्वास में नहीं। गुरु वो जो बिना निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटे, ना कि चेक लेके। ये मेरी मान्यता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या है आप सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन ध्यान से जुड़े रहिए, अपनी हाई फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। आप हम सबको ओके, आगे ही आगे जाना है, बढ़ते जाना है। वो कहते हैं ना, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो जी, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो जी। उस ब्रह्मांड को पाना है, उस लाइट को पाना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यस, आत्मवंदन आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम। छोटी छोटी बातों को ना लेके बैठें, आगे बढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। यही सब चीज़ें हमें आगे लेके जाएंगी। इकट्ठे होके हम सब ने जुट के ये ध्यान करना है, आनापाना सती ध्यान। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ फिर आपसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।